सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे एसवीसी चेन्नई, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चेन्नई की। तो एसवीसी चेन्नई हमारे चेन्नई तमिलनाडु में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1985 में। तो बात कर लें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2022 में इन्हें 201 से 250 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास एनआरएफ 2024 का डेटा है जो एसवीसी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया। तो इस एनआरएफ 2024 के डेटा में 2023 तक के कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है, जिसके हिसाब से 2023 में टोटल 792 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 604 स्टूडेंट्स प्लेस थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर लगभग प्लेसमेंट परसेंटेज 76% के आसपास हो रहा होता है। इसी के साथ बात कर ले मीडियन सैलरी की, तो 2023 में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी 5.5 एलपीए रहा, जो कि लगभग एक डिसेंट बोलूंगा, ठीक ठाक होता है। अगर अच्छा खासा एक फाइट मारते हो, पढ़ाई करते हो और प्लेसमेंट ओरिएंटेड अगर पढ़ाई करते हो तो उसके बाद कुछ ना कुछ आपको प्लेसमेंट्स मिल जा रहा होगा। बट अगर बहुत ज्यादा लाइक हाईएस्ट पैकेज की अगर बात कर लूँ तो हमारे पास कुछ साल पहले का डेटा है, 2021 के 20-21 के आसपास का डेटा है, जब इनका बताया जा रहा था कि हाईएस्ट पैकेज 20 एलपीए 25 एलपीए के आसपास हुआ करता है। तो आप सोच सकते हो बहुत ज्यादा पैकेजेस की उम्मीद नहीं रख सकते, बट ऐसा है कि कुछ ना कुछ मिल जा रहा होगा। अब अगर आपको 76% कम लग रहा है तो आप देखिए किस प्रकार के ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मरीन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आप देख पा रहे हो लगभग जितने आपके सर्किटल ब्रांचेस है उतने ही नॉन सर्किटल, इनफैक्ट थोड़े बहुत आपको नॉन सर्किटल ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब ये क्या होता है सर्किटल? बेसिकली आपके कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वाले जितने ब्रांचेस हो गए सर्किटल होते हैं, बाकी सारे आपके नॉन सर्किटल होते हैं। सर्किटल में आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले जॉब रोल्स ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से प्लेसमेंट परसेंटेज, एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज थोड़ा इंक्रीज होता है। वहीं ऑन दी अदर हैंड नॉन सर्किटल की वजह से चीजें थोड़ी सी कम जाती है, जिसकी वजह से अगर इक्वल नंबर ऑफ में चीजें हैं तो बैलेंस आउट होती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 76% प्लेसमेंट परसेंटेज डिसेंट है, ठीक ठाक है। स्टूडेंट्स की तरफ से शिकायत ये आया है कि कोर कंपनीज ना के बराबर विजिट करती, बहुत कम विजिट करती हैं। मोस्टली आपके मास रिक्रूटर्स में भी, मतलब सॉफ्टवेयर वाले जो भी आईटी सेक्टर, डेटा एनालिटिक्स, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट जैसी जो कंपनी जो है मास रिक्रूटर्स, इसी प्रकार की कंपनी ज्यादा आ रही होती हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप क्लास 12 का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना जरूरी है। 45% मार्क्स होने चाहिए आपके क्लास 12 में, और अगर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो 40% नंबर भी चल जा रहे होंगे। और अगर आपको मरीन इंजीनियरिंग करना है एसवीसी चेन्नई से, तब आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन तीनों का एग्रीगेट कम से कम 60% होना चाहिए। और वहीं अगर आप इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश में 50% नंबर होने चाहिए कम से कम। देन आप क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर TNEA, अगेन बता दूं, TNEA काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, जिसमें क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर आपका एक मेरिट रैंक लिस्ट निकल रहा होता है, जिसके बेसिस पर आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और सीट्स की अगर बात कर लूं तो होम स्टेट, अदर स्टेट कोटा सभी के लिए सीट्स होते हैं, लेकिन ये TNEA काउंसलिंग के थ्रू सिर्फ 50% सीट्स भरे जाते हैं, बाकी 50% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भरे जा रहे होते हैं। तो बात दरअसल ये हुई कि किसी भी मोड के थ्रू अगर आपको एडमिशन लेना हो तो होम स्टेट, अदर स्टेट, जो भी तमिलनाडु या फिर तमिलनाडु के बाहर वाले स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए सीट से अप्लाई कर पा रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास एसवीसी 2023 जनरल स्टूडेंट लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 3866 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अब ये जो रैंक देख रहे हो बेसिकली आपके वही क्लास 12 मार्क्स के कन्वर्टेड मेरिट रैंक लिस्ट वाले रैंक्स हैं। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो शिक्षा के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने इंस्टीट्यूट फी और हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें हॉस्टल फी में आपके ऑलरेडी मेस फी इंक्लूडेड है। तो अब अगर बात कर ले टोटल 4 साल का बीटेक फी कितना लगने वाला है, तो अगर मरीन इंजीनियरिंग के अलावा कोई और सारे कोर्सेज कर रहे हो उस केस में आपका, अगर नॉर्मली TNEA काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हो तो आपका 4 साल का बीटेक फी इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 10 लाख के आसपास लगेगा। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा रहे हो तो 13.5 लाख के आसपास। वहीं अगर मरीन इंजीनियरिंग की बात कर ले और अगर TNEA काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हो तो आपका लगभग 12.5 लाख, और वहीं अगर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा रहे हो मरीन इंजीनियरिंग में तो आपका 16,20,000 के आसपास लग रहा होगा। ये आपका मिनिमम फी है, जो कि आपका कुछ कॉलेज की तरफ से आज के डेट में फी स्ट्रक्चर है।
आने वाले समय में थोड़ा बहुत और फीस स्ट्रक्चर इंक्रीज होता ही है, तो थोड़ा बहुत और इसे इंक्रीज करके चलिए, और खुद के खर्चे तो और लगने ही वाले हैं। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा एसवीसी चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु में 95 एकड़ के कैंपस एरिया में थोड़े से ऑफ साइड लोकेशन में सिचुएटेड है। अब ऑफ साइड लोकेशन मतलब कितना ऑफ साइड, तो चलिए थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी की बात कर लें। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 37 किलोमीटर दूर है, काफी ज्यादा दूर है, 37 किलोमीटर दूर चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन, 38.5 किलोमीटर दूर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और नियरेस्ट एयरपोर्ट है 30 किलोमीटर दूर चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी के साथ बात कर ले, आपको बस फैसिलिटी भी कैंपस की तरफ से देखने को मिल जाती है, जिसमें काफी सारे बसें, जब मुझे गिनती के तो नहीं मिले लेकिन जितना मैंने कुछ इनके फोटोज में देखा, एक जगह पे कम से कम 15-20 बसेस तो दिखी गए, तो अच्छा खासा बस फैसिलिटी भी प्रोवाइडेड है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले कि हमारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार है, तो देखिए 95 एकड़ काफी बड़ा कैंपस होता है। ऑफ कोर्स आईआईटी जेएनआईटी से तो कंपेयर नहीं कर सकते, वहां पे 450-500 एकड़ तो अमूमन देखने को मिल जा रहे होते हैं, किन्हीं में 200-300 ये तो मिनिमम होता है, बहुत सारे आईआईटी जेएनआईटी में बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से 95 एकड़ बहुत बड़ा तो नहीं होता, लेकिन अगर एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से बात कर लें, ऊपर से अन्ना यूनिवर्सिटी के सिमिलर लीग के कॉलेजेस, तो ठीक है 95 एकड़ यूजुअली इतना मतलब डिसेंट कॉलेज होता है, डिसेंट साइज होता है। बट अगर हम ऐसे लेकर चले 95 एकड़ कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो देखिए 95 एकड़ का पूरा तो इन्होंने यूटिलाइज नहीं कर रखा, काफी सारा आपका ग्रीन कवर में है, कहिए तो फॉरेस्ट बोल सकते हो, बस ऐसी जंगल है काफी सारा पार्ट, लेकिन जितने में बना हुआ है वो आपका प्रॉपर्ली वेल मेंटेन्ड, वेल डेवलप्ड है। लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा बहुत हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत लैविश इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नहीं है, डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, नॉर्मल है। स्टूडेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से संतुष्ट है, स्टूडेंट्स की तरफ से ऐसा कोई हमें शिकायत देखने को नहीं मिला इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से कि ये कमी है वो कमी है। स्टूडेंट्स की तरफ से है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग हर प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल है। लेकिन वहीं अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात कर लें, तो वहां पर हर प्रकार के मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटी मुझे देखने को मिले, चाहे आपका क्रिकेट हो, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, इवन आपके स्विमिंग पूल, जिम जैसी भी फैसिलिटीज अवेलेबल है बहुत सारी। इवन आपको आईआईटी एनआईटी में स्विमिंग पूल देखने को नहीं मिलता। खैर प्राइवेट कॉलेज में बात कर ले तो बहुत गिने चुने प्राइवेट कॉलेज में जो बिल्कुल टॉप नॉच के हमारे कॉलेजेस होते हैं उनमें स्विमिंग पूल मिलता है। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो टॉप नॉच नहीं है बट गिनती के लिए स्विमिंग पूल दे देते हैं। तो खैर मुद्दे की बात यह है कि स्विमिंग पूल, जिम, बाकी सारे मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ये सारी चीजें हमें इस इंस्टीट्यूट में भी देखने को मिलती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट को शिकायत है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड नहीं है। तो एक्चुअल क्या सारी चीजें, जो भी स्टूडेंट एसवीसी चेन्नई से इस वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें, क्योंकि मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज तो अवेलेबल है, बहुत सारे स्टूडेंट संतुष्ट भी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से शिकायत है कि प्रॉपरली वेल मैनेज नहीं है। इसी के साथ बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो फर्स्ट ईयर में अगर यूजी की बात कर ले, फर्स्ट ईयर में यूजी में यानी कि बीटेक के लिए 4 सीटर रूम्स अवेलेबल है। उसके बाद आपके सेकेंड ईयर से किन्हीं ने बताया है कि 2 सीटर रूम्स है, किन्हीं ने बताया है कि 2 और 3 सीटर रूम्स है, किन्हीं ने बताया है कि फर्स्ट और सेकेंड में दोनों में ही आपको 4 सीटर रूम मिलेंगे, और उसके बाद आपको 2 सीटर रूम देखने को मिलता है। खैर मुद्दे की बात यह है कि फर्स्ट ईयर में तो कंफर्म है 4 सीटर रूम मिल रहा है। सेकेंड ईयर का थोड़ा कंफ्यूजन है कि सेकेंड ईयर में 4 सीटर मिलेगा या फिर 2 या 3 सीटर, और थर्ड ईयर से कंफर्म है कि 2 या फिर 3 सीटर, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स ने बताया 2 सीटर रूम्स देखने को मिल रहा होगा, तो कुछ आपको आइडिया मिल गया होगा। और जो भी स्टूडेंट पीजी के लिए देख रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, तो उन्हें फर्स्ट ईयर से 2 सीटर रूम देखने को मिल जा रहा होता है। इसी के साथ बात कर ले मेस फैसिलिटी की, तो स्टूडेंट्स को मेस फैसिलिटी से थोड़ी शिकायत आई है, कुछ स्टूडेंट संतुष्ट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि मेस की फैसिलिटी, मेस का खाना बिलो एवरेज हमें देखने को मिला है। तो कैंटीन, कैफेटेरिया, सीसीडी जैसे फैसिलिटीज अवेलेबल है, इन सारे चीजों के ऊपर स्टूडेंट्स थोड़े बहुत निर्भर हो जा रहे होते हैं। बट मेस के बारे में काफी सारे स्टूडेंट्स ने हाईलाइट किया है कि प्रॉपर वेजिटेरियन मेस देखने को मिलेगा, नॉनवेज अलाउड नहीं है, हॉस्टल्स के अंदर नॉनवेज नहीं है, मेस के अंदर मतलब ये सारे नॉनवेज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वेज की फैसिलिटी प्रॉपर है। तो जो स्टूडेंट्स वेज वाले हैं आपके लिए गुड न्यूज है, जो स्टूडेंट्स नॉनवेज वाले हैं आप चाहो तो कॉम्प्रोमाइज करिए, नहीं तो दूसरा कॉलेज ढूंढ सकते हो। बात कर ले स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स की, तो आपको डिसेंट नंबर ऑफ टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। टेक्निकल क्लब्स क्या सारे हो गए, तो जहां टेक्नोलॉजी पे काम होता है, चाहे आपके कोडिंग क्लब्स हो गए, चाहे आपके जो कोर ब्रांचेस जिसे आप कहते हो नॉन सर्किटल, जिसमें आपके कार मॉडल्स कुछ बनते हैं, आपके नेशनल प्लस इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे कॉलेजेस में रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉन्टेस्ट होते हैं इनके बीच, तो ये सारे आपके कुछ टेक्निकल क्लब्स होते हैं। कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लब होते हैं जिसमें आईओटी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। तो ये सारे जो टेक्निकल क्लब्स इन जनरल मैंने बताए, ये डिसेंट नंबर में स्टूडेंट्स ने बताया कि हमारे कॉलेज एसवीसी में भी प्रेजेंट है। कल्चरल क्लब्स तो है ही है, आपका जो कॉमन कुछ क्लब्स होते हैं जो लगभग आपको हर कॉलेज में देखने को मिल जाएगा, डांसिंग, फोटोग्राफी, म्यूजिक,
ये सारे कुछ चीजें तो आपको लगभग हर प्रकार के कॉलेजेस में देखने को मिल जाएंगी। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा लोकल कॉलेजेस की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन एक डिसेंट कॉलेज में हमें देखने को मिल जाती है, जो कि स्टूडेंट्स ने इस कॉलेज के लिए भी बताया है। इसी के साथ अगर बात करें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, मैंने बता ही दिया कि डिसेंट नंबर में प्रेजेंट है, कुछ स्टूडेंट्स को शिकायत है। बात कर ले इवेंट्स एंड फेस्ट की, तो डिसेंट ओकेश लेवल पर होती है चीजें, बहुत बड़े लेवल पर आपको कल्चरल टेक्निकल फेस्ट ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। कहीं पर स्टूडेंट्स की तरफ से थोड़ी बहुत कंप्लेन है कि प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ चीजें नहीं होती हैं, बट डिसेंट है, ठीक है, मैनेजेबल है, कॉलेज लाइफ बढ़िया कट जा रहा होगा, डिसेंट होने वाली ये चीजें। और इसी के साथ अगर हम बात कर ले, आपका स्पोर्ट्स इवेंट स्पोर्ट्स फेस्ट भी हो रहा होता है, तो यही सारी कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। अब जो भी स्टूडेंट एसवीसी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर पर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।